होता है जहाँ अपनेपन से पहचाना जाता है कि ये इनके पिताजी ये थे, इनके दादाजी ये थे, इनका परिवार ये था, माना एक अपनापन। तो वही गांव गोकुल गांव है जहाँ अपनापन हो, वही गांव फिर से हम सबको मिलके बनाना है। तो मैं निवेदन करूँगी आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के उद्घाटक महोदय के रूप में हमारे बीच में मुख्य अतिथि जो पहुँचे हैं, वाइस चांसलर गुजरात नेचुरल फार्मिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी, आप डॉक्टर C.K. टिम्बाड़िया जी, जिनके बारे में बहुत सी बातें यहाँ पर कही गई कि आप नेचुरल फार्मिंग में बहुत कुछ चिंतन और प्रयोग करके आगे बढ़ रहे हैं। तो हम आपके मुखारविंद से हमारी सभी ट्रेनर बहनों को प्रैक्टिकल में कैसे इस कार्य को करना है उसकी प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे। भ्राता टिम्बाड़िया जी। ओम शांति। राज ऋषि गोकुल ग्राम योजना अंतर्गत आज की ये सभा में जो हमें ब्लेसिंग दे रही है राजयोगिनी सरला दीदी, चंद्रेश भाई, श्याम भाई, विनोद भाई, हमारे सुरेश भाई, जिग्नेश भाई, गीता दीदी और आप सब की उपस्थिति। सरला दीदी, मैं आज बहुत खुशी व्यक्त इसलिए करना चाहता हूँ कि आपके ईश्वरीय विद्यालय के साथ तो मैं बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज का जो ये विशिष्ट कार्यक्रम है उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि जो काम सरकार को करना चाहिए और कर रही है वो आपकी संस्था समर्पित भाव से कर रही है। यहाँ पर गांव को दत्तक लेके सर्वांगी विकास, हम बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो आपका 9 पॉइंट्स और उसमें पूरी टीम कैसे काम करेगी, उनके लिए 3 दिवसीय ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें दूर दूर से सभी जो सेंटर मीन्स चला रहे, ऐसे आप सब लोग यहाँ अनुभवी लोग जब उपस्थित है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी, आप सब लोग जानते हैं, गुजरात ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी के मार्गदर्शन में शुरू किया है। देश और दुनिया को मैं मानता हूँ कि भविष्य में शायद हम थोड़ा साइंटिफिक रास्ता भी बताए, ऐसा प्लेटफॉर्म अभी हम तैयार कर रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग, यौगिक कृषि, इस सब के बारे में हमने भी थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस, हमारी यूनिवर्सिटी जो नवसारी एग्रीकल्चर में मैं काम कर रहा था तब उससे मैं वाकिफ़ हूँ और उसके रिज़ल्ट के बारे में भी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। यहाँ पर एक बात ज़रूर मैं बताऊँगा, आज जो नेचुरल फार्मिंग की जो बात हो रही है, प्राकृतिक कृषि की, उसमें जो सभी आयाम बताए गए हैं, देसी गाय हमारी जो है गौ माता, उनके गोबर और गौमूत्र का प्रयोग से एग्रीकल्चर में, कृषि में रसायन यानी कि केमिकल को हम कैसे दूर रख सके, उनका पूरा प्रोटोकॉल के साथ आज किसान को हम बताने के लिए सक्षम हो गए हैं। यदि ये पूरा प्रोटोकॉल यदि किसान जो अपनावे तो पहले ही साल उनके जो कृषि के जो उत्पाद है उसमें कोई कमी नहीं आती है। और दीदी, ये मेडिटेशन और योग की जो बात हम अपने किसान के लिए उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कितना ज़रूरी है, वो उनका बारे में कहने का आज हम मीन्स कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी देश और दुनिया ने पूरा एक्सेप्ट करके आज योग का भी स्वीकार किया है। यौगिक कृषि में खास करके जो शाश्वत उत्पादन उनका होता है,
दीदी उनके बारे में भी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि साइंटिफिक कैसे हम प्रूव कर सके कि अपना पॉजिटिव हम जो ओरा देते हैं क्रॉप को, तो क्रॉप भी लाइव है। जगदीश चंद्र बोस ने तो बताया है कि प्लांट वो जीवित है, और हमने बहुत सारा प्रयोग भी देखा है, म्यूजिक की इफेक्ट उस पर होती है। तो मैं बहुत दफ़े अपने किसान के साथ जब बात करता हूँ तब अवश्य बोलता हूँ कि आप कृषि करो तो प्रेम से करो, दिल से करो, और अपने खेत में जब काम करते करते पॉजिटिव ओरा आप जब पाक को देते हैं तो वो जो उत्पादन होता है, तो एक महिला अपने किचन में जो रसोई बनाने के लिए जाती है, तो जैसी उनकी विचारधारा है उस तरह वो रसोई में भी उनका प्रभाव होता है और खाने वाले पे भी उनका प्रभाव मिलता है। ये हमारे शास्त्र ने भी उसमें सम्मति दी है। तो मैं किसान को बोलता हूँ कि जब आप कृषि में काम करो खेत में, तो ये पॉजिटिविटी से, दिल से, इंटरेस्ट से काम करे तो अपने जो क्रॉप है उस पर उनका भी प्रभाव पड़ता है। दीदी मैं इसीलिए ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। आज कोई प्रमाणन के बिना हम किसी को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव ज़रूरी होगा, इसके बारे में भी हम काम करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी अभी क्या कर रही है उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। दीदी योग का प्रभाव आदमी की तंदुरुस्ती, उनकी कार्यक्षमता में तो उनका फायदा भी ले चुका हूँ। मुश्किल समय में अपने शरीर पर ये चिंता का प्रभाव न पड़े, इनके लिए मेडिटेशन और योग का प्रभाव बहुत है। मैंने इतनी सारी मुश्किलियाँ अपने जीवन में, मैंने बताया था सुबह कि मैं बहुत ऐसे परिवार से आ रहा हूँ। माय फादर इज अ फार्मर, ही डजंट नो व्हाट इज़ वाइस चांसलर। तो मैं ऐसे कुटुंब से आ रहा हूँ, तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी मुश्किलों जब हमारे ऊपर आती है तो मेडिटेशन और योग से हम इनका दुष्प्रभाव अपने शरीर पे नहीं पड़ने देते। आज 34 इयर्स में मैंने कभी दीदी मेडिसिन नहीं लिया है, शायद इनका ये प्रभाव है। तो इनको हम ज़रूर नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी के साथ क्लब करेंगे। मैंने ये भी सोचा है, हमारी स्टूडेंट की अभी पहली बैच एडमिशन ले रही है, उनको जब हम एडमिशन देंगे तो पहले हम योग कराएंगे, बाद में उनकी पढ़ाई होगी, क्योंकि आज वो पूरा देश और दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। तो नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी में अभी जो प्रोटोकॉल डेवलप हुआ है और किसान के फार्म पे जो प्रूव हुआ है, महामहिम राज्यपाल साहब के फार्म पे 10 साल से इनके बारे में बहुत सारा काम हुआ है। पालेकर जी ने भी बहुत सारा काम किया है, और हमारे गुजरात के किसान, हमारे आंध्र प्रदेश के किसान, हमारे हिमाचल के किसान इनको प्रूव कर चुके हैं। ऐसे जो प्रोटोकॉल है, बीजामृत से लेके जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन, मिक्स फार्मिंग और वापसा का निर्माण, ये सभी में पूरा साइंटिफिक एविडेंस है। हमने अलग अलग सभी का रिसर्च भी किया, रिव्यू कलेक्शन किया, और हमारी यूनिवर्सिटी में 1 साल से पूरा प्रयोग भी शुरू किया। दीदी मैं ये यहाँ ज़रूर बताऊँगा कि हमारी नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी जो है वो आज किसान के फार्म पे भी रिसर्च करने के लिए एक प्रोजेक्ट ले चुकी है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जो हमारे ट्रेनर, हमारी जो दीदी लोग हैं, उनको ज़रूर बताऊँगा, यदि गुजरात में आप ऐसे किसान के साथ काम करते हैं, अपने फार्म पे रिसर्च करने के लिए जो परमिशन दे, हम उनके फार्म पे यौगिक कृषि के साथ नेचुरल फार्मिंग, केमिकल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, उनका सभी का ट्रीटमेंट अरेंज करके उनका जो डेटा है उनको भी आगे जाके रिकमेंडेशन के रूप में ला सकते। तो मेरी एक विनती है, इस कार्य में आप हमें सहयोग दें। दूसरा एक प्रोजेक्ट हमारे पास ऐसा है कि जो किसान अपने फार्म पे प्रैक्टिशनर में सक्सेस हुआ है, नेचुरल फार्मिंग उन्होंने अच्छी करके दिखाई है, और दूसरे किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए भी वो एलिजिबल है, ऐसे फार्म पर हम ट्रेनिंग सेंटर भी बनाना चाहते हैं। उनके लिए भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर के लिए हम उनको ग्रांट भी दे सकते हैं,
उनके वहाँ किसान की ट्रेनिंग भी हो सकती है और किसान को भी हम सैलरी दे सकते हैं। तो ये 2 प्रोजेक्ट जो है वो पीपल्स पार्टिसिपेशन के माध्यम से हम करवाना चाहते हैं। इसमें दीदी यदि हमारा जो जुड़ाव हो सके हम आगे जाके MOU करके इसके बारे में भी काम करेंगे। तीसरा एक प्रोजेक्ट हमारे पास है ट्रेनिंग एंड डेमोस्ट्रेशन सेंटर। उसमें एक्सपोजर विजिट के साथ ट्रेनिंग और डेमोस्ट्रेशन के लिए भी हम सरकारी जो हमारी योजना है उनके तहत आगे काम कर सकते हैं। इनके अलावा जो एक बड़ा हमारे पास जिम्मेदारी वाला काम है और गुजरात के सभी किसानों को जोड़ के आगे बहुत सारा कार्य करने, मार्केट तक हम पहुँचे, उनके लिए FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो गुजरात में अभी कार्यान्वित है, उसमें खास करके नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक कृषि के साथ जुड़े हुए किसान के जो FPOs है वो 100 के आसपास है और उसमें 10,000 किसान आज जुड़ चुके हैं। ऐसे किसानों को भी हम उनकी कैपेसिटी बिल्डअप के लिए, इनके मार्केटिंग के लिए, उनके बारे में भी हम सभी के साथ मिल के काम कर सकते हैं। तो ये दिशा में भी हम आगे काम करेंगे। हमारे यहाँ शायद सविता दीदी हमारे पंचमहाल से आई हुई है। पंचमहाल में हालोल जो सिटी है वहाँ पर एक नेचुरल फार्मिंग यूनिवर्सिटी का 23 हेक्टेयर में कैंपस अभी बन गया है। उनका जो बिल्डिंग्स है वो अभी आकार ले रहे हैं और पूर्णता की ओर है। यहाँ पर हम कुछ ही दिनों में नेचुरल फार्मिंग में ग्रेजुएशन का कोर्स अपने बच्चे के लिए गुजरात सरकार ने जो अप्रूव किया है कॉलेज, वो शुरू कर रहे हैं। उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट और AB ग्रुप और गुजकेट जिसने दिया है ऐसे स्टूडेंट इसमें एडमिशन अभी ले सकते हैं। दीदी आज उनका पोर्टल खुला है और अपने ऐसे बच्चे लोगों को भी हम शामिल कर रहे हैं। आपके तहत भी कोई मार्गदर्शन लेके ऐसे दिकरा और दिकरी जो इसमें एडमिशन ले तो आगे जाके वो नेचुरल फार्मिंग में ग्रेजुएशन होके मास्टर की डिग्री और PhD तक का भी अभ्यास कर पाएंगे। मैं यहाँ पर एक ज़रूर बात रखना चाहता हूँ कि आज भारत सरकार ने अपनी जो NCERT है, जो बाल वाटिका से लेके स्टैंडर्ड 12th तक का जो सिलेबस तैयार करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन ने भी नेचुरल फार्मिंग का सिलेबस तैयार किया है। वो सिलेबस भी कुछ ही दिनों में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आगे आ जाएंगे। और गुजरात में खास करके गुजरात सरकार ने 9, 10, 11 और 12th यही कक्षा में नेचुरल फार्मिंग का भी सिलेबस उसमें डाला है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज बच्चों को प्राकृतिक कृषि पढ़ाना, गाय, गामड़ू और लिमड़े की जो हम बात करते हैं उनकी जानकारी देने के लिए ये सिलेबस उसमें दाखिल होने में है। तो जो BSc नेचुरल फार्मिंग, MSc नेचुरल फार्मिंग और PhD का सिलेबस करके जो ग्रेजुएट बाहर आएंगे, ऐसे बच्चे के लिए नौकरी के लिए मैं बोलता हूँ कि कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आज देश और दुनिया में कुछ दिनों से इंटरनेशनल लेवल पे भी जो कनेक्टेड हूँ, जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, UK के साथ, तो पता चलता है they also want to know the natural farming principles and how Indian agriculture is means growing up। तो नेचुरल फार्मिंग के बारे में देश और दुनिया में भी आज इनकी ज़रूरत है। तो हम सब मिलके आगे इसमें काम करें और नई पीढ़ी को भी हमारे साथ एजुकेशन सिस्टम में भी जुड़े। साथ में आज जो दिन है नेचर कंजर्वेशन डे, दीदी ने सही टाइम पे मेरे ख्याल से आज ये इनॉग्रल रखा है, क्योंकि ये ऊर्जा, बाबा की जो आज की ऊर्जा है वो पूरे हमारे जो कार्य है उसमें प्रज्वलित रहेगी और हम सब लोग साथ में जुड़ के आगे बहुत कुछ काम करेंगे। दीदी को एक मेरी नम्र विनती ये भी है, गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी अभी इनिशियल स्टेज में है। मैं ऐसा कहूँ तो भी गलत नहीं है, आई एम गीता दीदी सोलो वाइस चांसलर, लेकिन सभी संस्थाओं के साथ और गांव-गांव किसानों को जोड़ के, दीदी ने बताया NGO को जोड़ के, समूहों को जोड़ के आज हम बहुत कुछ करने के लिए मीन्स एक प्लेटफॉर्म बन गया है, विजिबिलिटी हमने क्रिएट कर दी है। 18 से अधिक स्टेट से हमारा संपर्क
यूनिवर्सिटी के साथ भी हो गया है, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के भी साथ हो गया है, और 24 से अधिक ऐसी संस्थान जो है उनके साथ हमने MOU करके ये प्रवृत्ति है वो पूरे राज्य और देश में जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। दीदी को विनंती है कि आगे हम आपके साथ भी ईश्वरीय विद्यालय के साथ भी नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी MOU करके बहुत कुछ करने के लिए आप हमें प्रेरणा दीजिए। आज मेरे को बहुत खुशी इसलिए होती है कि एक किसान का बच्चा वाइस चांसलर तो ज़रूर बना है, लेकिन दीदी जो ब्लेसिंग मिलता है, और आज दीदी ने इतना सारा ब्लेसिंग दिया, मैं ज़रूर आज बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ। और सब लोगों को और दीदी को भी मैं एक मीन्स एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि आगे नेचुरल फार्मिंग यूनिवर्सिटी ज़रूर यौगिक कृषि और प्राकृतिक कृषि को साथ में लेके काम करेंगे। फिर से आज हमें यहाँ बुलाया दीदी, ये उपस्थिति का मौका दिया, आपने इतना आशीर्वाद दिया, और गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी की थोड़ी बात यहाँ पर रखने के लिए आपने जो अपॉर्चुनिटी दिया, मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करके मेरी बात ख़त्म करता हूँ। ओम शांति। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के टिम्बाड़िया जी ने। आपने बहुत दिल से इस कार्यक्रम को भी सराहा है, और आपके स्वयं के प्रयास जो कि आपको बहुत सारे और भी करने हैं, उसमें साथ ब्रह्मा कुमारीज़ के इस अभियान का, इस आंदोलन का आप लेंगे, एश्योरेंस दिया है, तो ज़रूर हम कहेंगे कि यौगिक खेती और प्राकृतिक खेती नहीं, परंतु हर एक की प्रकृति ही योगी बन जाए। एक तो नेचर को भी प्रकृति कहते हैं, एक अपने स्वभाव को भी प्रकृति ही कहते हैं, नेचर। तो हर एक का स्वभाव ही योगी बन जाए तो यौगिक खेती और प्राकृतिक खेती ये एक ही हो जाएगी। और जहाँ आपके इतने अथक प्रयास है और इतनी बड़ी हमारी संस्था का भी नेटवर्क है, ये दोनों का एक लक्ष्य है, वो परमात्मा जरूर साकार करेंगे। तो पुनः एक बार आपका बहुत बहुत यहाँ पधारने पर और आपके अनमोल विचार शेयर करने के लिए धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित करती